नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बुढ़ापा सबको आएगा। माँ कितना रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा। पर विक्रांत अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़ ही गया। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ? सबके पास अपने काम हैं, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। पायल जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति विक्रांत कमरे के बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया। जब कोई काम होता ही नहीं है तो करती ही क्यों है? पायल, क्या कह रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है। तो ना ही करे काम। हमने कब कहा काम करने के लिए? खामखा मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। क्या समझाते हो? एक तो नीरज और शमिता ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बाकी मैं देखता हूँ, कहकर विक्रांत माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। विक्रांत ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो रही थी। विक्रांत ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर विक्रांत ने पूछा, माँ खाना खाया? माँ विक्रांत की तरफ एक टक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में यह सवाल था कि बेटा तूने आज तक तो पूछा नहीं, भला आज कैसे? विक्रांत माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए विक्रांत ने दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। विक्रांत ने पायल को आवाज़ देकर माँ के लिए खाना मंगाया। पायल एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो विक्रांत ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपनी माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी भी एकटक विक्रांत को देखे जा रही थी, पर कुछ कहा नहीं। विक्रांत ने रोटी का ग्रास माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस विक्रांत को गौर से देख रही थी। जानता हूँ बहुत इंतज़ार करवाया है, पर अब नहीं। अब हर रोज़ थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताऊंगा। माँ मुस्कुरा दी। विक्रांत ने खाना खिलाया और माँ को लिटाकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ पायल पहले से ही बैठी हुई थी। माँ सो गई? नहीं, बस अभी लिटाकर आया हूँ, सो जाएंगी। पता है वह मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, पर फिर भी आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों नहीं होगा? एक माँ तो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। जब वह दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया है, बस जान निकलना बाकी रहती है। और जब वह दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते पायल की आंखों में आंसू आ गए। तुम नीरज को याद कर रही हो? माँ हूँ। अब जाकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था, जब मेरा बेटा मेरी बहू छीन कर ले गई। सच, हमारे कर्म वापस लौट कर आ रहे हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से गए तब जाकर समझ में आ रहा है कि हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेले की ही कहाँ थी? मैं तो बेटा होकर भी नहीं समझ पाया, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। विक्रांत को याद हुआ वह दिन जब अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना सा था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे अब ना पहले जितना काम होता था और ना ही घर की देखभाल, इसलिए अपने बेटे बहू को वह बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार विक्रांत माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। माँ कितनी रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा। पर विक्रांत अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़ ही गया। बस ये सदमा माँ के दिल पर बैठ गया। अब वृद्धाश्रम से फ़ोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती हैं। पर विक्रांत और पायल कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दो बार वृद्धाश्रम वालों ने फ़ोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब विक्रांत और पायल ने मिलने की भी जहमत ना उठाई
तो आखिरकार उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया और इधर विक्रांत और पायल ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया तो चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे ही। आखिर इतने सालों बाद खुद की बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए अपने लग दुनिया बसा ली कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। जब दिल नहीं माना तो आखिर एक दिन माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुंच ही गए। जाकर देखा तो माँ अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। ना कोई होश था और ना ही कोई जिंदा रहने की ललक। हाथ पैर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप सी रहती हैं। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए अभी 1 महीने से ऊपर हो चुके थे, पर अब भी वह विक्रांत को पहचानती ना थी। बस एक चीज़ थी, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी जब आसपास के छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ से विक्रांत की तंद्रा टूटी। पायल और विक्रांत दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो गिलास गिरा पड़ा है और पानी फैला हुआ है। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे। मेरा विक्रांत खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। देखकर विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। पायल की भी निगाहें नीचे हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो यह कि वह माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।